नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर रामकृष्ण वर्मा सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, आज हम आपसे कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जिस पे आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें से हमारा पहला सवाल ये है, व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द प्लेसमेंट इंडस्ट्री। आजकल प्लेसमेंट सेल में बात करने के लिए मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जो भी मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग संस्थानों में, हमने ये देखा है कि वहाँ कॉलेजेस में हर तरह के प्लेसमेंट से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को उससे लाभ मिलता है। और आजकल जिस क्षेत्र में फोकस किया जा रहा है इन संस्थानों में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पे खासकर इस पे फोकस किया जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट्स को आजकल पुराने टाइम से ले अभी में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है आजकल। उससे लेके जो नए जो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं जो इंडस्ट्री में, उसकी बेस पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इससे कि क्या होता है कि इससे मनोविकास बढ़ता है स्टूडेंट्स का, और साथ साथ जो कंपनी में अगर वो जॉब प्लेसमेंट मिलता है उसके बाद वो अच्छे से अपने करियर में ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारा इससे जुड़ा एक अगला सवाल है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट स्ट्रेटजीज कैन कॉलेज अडॉप्ट टू इंक्रीज प्लेसमेंट रेट्स। जी, कॉलेज में अगर स्ट्रेटजी की बात करें हम, तो कॉलेजेस में खासकर हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं, आजकल के स्टूडेंट, उनको नए टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने की लाभ होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे, आजकल रोबोटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके अलावा ह्यूमनॉइड रोबोट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस सब चीज़ों पे हम अगर स्टूडेंट के साथ उनके रुचि में अगर हम उनको मोटिवेट करें, इससे क्या होता है कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स का भी करियर ग्रो होगा और जो संस्थान से जो पढ़े हैं उनका भी लाभ होता है। तो ये सब जो है मेन स्ट्रेटजी, ये सब फोकस करने वाली चीज़ें हैं आज के टाइम में। तो हम सर ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर दी मोस्ट चैलेंजिंग सेक्टर फॉर प्लेसमेंट। जी, जो कि चैलेंजिंग सेक्टर्स हम बात करेंगे तो खासकर आईटी सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। सो अगर हम अभी से अपने स्टूडेंट्स के साथ अगर हम इस फील्ड में जैसे आईटी सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में अगर हम एलाबोरेट करके हम उनसे अगर आदान प्रदान करें ज्ञान को लेके, तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो है बच्चे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं इस फील्ड में। और इसके अलावा आईटी सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर के अलावा फाइनेंस सेक्टर में भी एक अहम योगदान है, जो कि साथ साथ पैरेलली चलता रहता है। सर, आपने काफ़ी रोचक जानकारियाँ हमें दी। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन लोगों को एकेडमिक्स हो या फिर प्लेसमेंट को लेकर के अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे बैलेंस करना चाहिए। जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि अभी के टाइम में जो क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़ाई पे ध्यान दें कि प्लेसमेंट पे ध्यान दें, लेकिन अभी के टाइम में खासकर आईटी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपटीशंस रेज हो रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे फोकस किया जा सकता है, एक तो स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल स्किल्स पे डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और उसके अलावा अपने एक्सपर्ट पर्सन्स के साथ उनके गाइडेंस पे रहना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि उनका जो इंटरनल ग्रोथ है वो बढ़ता रहता है। और जैसे डेली कॉलेज तो वो आते ही हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट वाइज उनका क्लास होता है। उसके अलावा विद्यार्थी को ये भी चाहिए कि उनको एक स्पेशल टाइम एम्फेसाइज करें, मतलब कि अपने आप में टाइम बैलेंस करें कि हमें इस फील्ड में इतना ध्यान देना है और एकेडमिक में इतना ध्यान देना है, प्लेसमेंट में इतना ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि टाइम बैलेंसिंग बना रहेगा और स्टूडेंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस लोड भी नहीं पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए।
सर, आपने तो बहुत ही अहम बात बताया स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें कैसे अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। सर, इसके साथ एक हमारा सवाल इससे रिलेटेड है, जो कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका कॉलेज है उससे कौन कौन से उद्योग जुड़े हुए हैं? जी, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे उद्योग जुड़े हुए हैं, खासकर जो सूचना प्रसारण इंडस्ट्री है उससे बहुत सारी कंपनी, जैसे डोमेस्टिक कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी, जिसे हम MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमारे साथ उद्योग कंपनियां जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ फाइनेंस सेक्टर्स के भी कुछ उद्योग जुड़े हुए हैं। जी, जब जैसे कि हम हमारे संस्थान में बहुत सारे अलग अलग विषयों पे यहाँ शिक्षा ग्रहण स्टूडेंट करते हैं, तो इससे ये होता है कि मतलब हमें सारे विषयों के संबंधित हमें उद्योग से जुड़ा रहना चाहिए। इससे हमारे स्टूडेंट को काफ़ी लाभ मिलता है, और स्टूडेंट को जो कि यहाँ सारे लाभ यहाँ मिलेंगे, तो स्टूडेंट जो है बाहर मतलब इससे जुड़ी जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो बाहर ढूंढने नहीं जाएंगे, सब कुछ उनको यहाँ बिहार में उपलब्ध हो जाएगा। बिहार के इस संस्थान में, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में सब कुछ उपलब्ध कराया जा सकता है। आज के हमारे इस खास वीडियो में हमारे साथ FIT के रामकृष्ण वर्मा सर ने ये बताया कि कैसे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके साथ ही उन्हें अपने प्लेसमेंट को लेकर कहीं बाहर किसी अन्य शहर अपने घर से दूर नहीं रहना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की, आइए अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और अपना करियर बनाइए। ऐसे ही खास जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज़।